नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। सूरजपुर में ग्राम पंचायत डुमरिया भटगांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक विधवा औरत को प्रशासन के द्वारा अपने ही घर से बेघर कर दिया गया। जहां महिला ने बताया कि वो अपने एक बेटे के साथ अपने घर पर अकेली रहती है और वो SECL भटगांव में ड्यूटी करती है। जब वो अपनी ड्यूटी में गई हुई थी और उसका बेटा स्कूल गया हुआ था, तो प्रशासन के द्वारा बिना नोटिस दिए ही घर पर बुलडोजर चला दिया गया। अब महिला का कहना है कि अब मैं कहां रहूंगी, मेरा घर टूट चुका है, मेरा बेटे के सिवा मेरा कोई नहीं है। न्याय की मांग करते हुए कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपने बेटे के साथ आत्मदाह कर लूंगी। मैं इस जमीन को खरीदी हूँ 25 डिसमिल 2.5 लाख में, बहुत पहले से, और मैं घर बना के 3 साल से रह रही हूँ। अब मेरे को कोई नोटिस था, कोई आके मेरा घर तोड़ दिए। मैं विधवा लेडीज हूँ, सारा कमाई लगाई थी, मेरा 15 लाख का बिल्डिंग था, सारा चीज तोड़ दिए इन लोग आके मारने के लिए। अब मैं घर में नहीं थी। अब 1 साल पहले ही लोग मर्डर करने के लिए भेजे थे, तो उसको मैं थाना में वो सूरजपुर भी दरखास्त की थी। सरपंच और बरून सरपंच और रामलाल उप सरपंच और बरपरा का राजकुमार सरपंच, ये लोग मेरे को जबरदस्त ये लोग कर रहे हैं कि ये नहीं है जमीन, और मैं जमीन खरीद के घर बनाई हूँ पैसा लगा के। अब मैं क्या करूँ, मेरा सारा जिंदगी कमाई ये लोग खत्म कर दिए। मैं विधवा लेडीज, यहाँ पूरा मैदान में मेरा जो सामान पूरा फेंक दिए, कुछ नहीं है मेरे पास। ताला बंद घर को ये लोग तोड़ दिए। मेरा मैं नहीं थी, ड्यूटी चल गई थी, मेरा बेटा स्कूल चला गया था, मेरा बोर और सारा को उखाड़ दिए पूरी तरह से। मैं कहाँ जाऊँ, ये खुला डांड में मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, मैं क्या करूँ। एक तो भगवान ही मेरा दुनिया छीन लिया, इंसान मेरा पैसा खरीदा हुआ, मेरा सारा दुनिया का कमाई खरीद लिया। मैं पट्टा का जमीन खरीदी हूँ। अब इसका मैं फोटो है जिसके पास खरीदी हूँ, इकरारनामा है मेरा सारा। ये नापी करवा के घर बनाई हूँ 5 नंबर में। ये मेरे को मैं ठंडी का महीना में कहाँ रहूँ, ना मेरा घर ना द्वार, में कहाँ जाऊँ अपना लड़के बच्चे को लेके। दे दिए जो कुछ पढ़ा नहीं जा सकता है। 22 को नोटिस दिए हैं, इसमें कुछ लिखा नहीं है। घर तोड़े हैं। अब 23 को आके मेरा बिना रहे ताला बंद कर शासन की तरफ से आपको कोई नहीं मिला है कुछ भी ना, तो मेरे को नोटिस मिला है ना, मैं किसी चीज में साइन करी हूँ, ना मेरे को पता था। ये तहसीलदार हम घर तोड़ रहे हैं। ये जो नोटिस का पेपर हाथ में रखे हैं, 22 को मिला, 22 को दरवाजा में फेंक के चल गया। मैं 23 को ही देखी ड्यूटी जाते समय। 22 को ये नोटिस मिला है सर, और दरवाजा के सामने। 22 को ये नोटिस हम लोग को 3 बजे मिला है। नहीं, शाम को 3 बजे शाम को हम लोग को मिला है, दरवाजे में फेंक के चले गए हैं। और दरवाजे में फेंकने के बाद ये नोटिस हम लोग को सुबह मिला, और 10 बजे तक डोजिंग करने के लिए प्रशासन लेके तहसीलदार साहब जी आगे हम लोग को घर को डोजिंग करवा दी। ये अपनी ड्यूटी में थे और घर हम लोग का लॉक था, और घर जब लॉक था ना, SECL ड्यूटी करती है, अपने ड्यूटी में थी, और जब घर लॉक था तो हम लोग को बिना पूछे 3 लाख रुपया था मेरा अलमारी में, वो भी खत्म छेड़ा गया था। मेरा पैसा जो पाए वही उठा लिए गाँव वाले। सर हम तहसीलदार महोदय से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि घर में ताला बंद था तो आप आकर के ताला तोड़ करके अपना ताला बंद कर देते, हमारे घर का जब्ती बना देते, हम कोर्ट से जा करके अपना घर का ताला खुलवाता या कोर्ट से हम अपना डिसीजन लेता। लेकिन आप हमको बिना किसी सूचना का मेरे घर को आकर के धाराशायी कर दिए, और सामान को आप स्वयं तोड़ करके पेटी से लेकर सभी चीज़ों का ताला तोड़ के आपने सामान निकाला। उस सामान के समय जब मैं नहीं था तो उसका सुपुर्दगी नामा देने का मेरा कोई औचित्य नहीं बनता है। यदि हमारे अलमारी से 3 लाख रुपए इनके अलमारी से और इनके अलमारी से ज्वेलरी के सारे सामान वो चोरी हुआ है, उसकी जवाबदारी तहसीलदार महोदय ने स्वयं लिया है। और 15 लाख रुपए की मकान तोड़े, उसकी भी जिम्मेदारी स्वयं लिए हैं। यदि ये मकान गलत जगह पर ही बनाई थी तो ये प्रकरण भैया थान अनुविभागीय अधिकारी के पास चल रहा था, उसका डिसीजन आने देते, या
इनके पास यदि प्रकरण चल रहा था तो किसी भी प्रकरण में इनका ना तो कोई नोटिस तामील हुआ है और ना कोई इनके पास नोटिस आया है। यह एक तरफा कार्रवाई करते हुए और ये हमारे शासन की तौहीनी है, हमारे उच्चाधिकारियों की तौहीनी है। क्या हमारा सिविल कोर्ट नहीं है? क्या हमारे उच्चाधिकारी के पास ये पावर नहीं है, ये अथॉरिटी नहीं है कि यह नायब तहसीलदार को पावर दे दिए हैं कि जो स्वयं बोलता है कि मैं कोर्ट हूँ और मैं घर तोड़ रहा हूँ, जिसका मैं लिखित और साक्ष्य दे सकता हूँ। मेरे पास वीडियो अप्रूवल है और मेरे पास उनका सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट है। थैंक क्या यू। लगता है इस पूरे मामले में आपको किसी पे इस पूरे मामले में मेरे को नायब तहसीलदार महोदय के ऊपर गांव के सरपंच और गांव के बरपारा के सरपंच दूसरे जाति का अनुसूचित जनजाति बना करके पिछड़े वर्ग, अपने गांव में पिछड़े वर्ग में है, लेकिन इस गांव में अनुदान वाली भूमि को अनुसूचित जनजाति बना के इन्होंने पट्टा दे दिया और अपना पोस्ट बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए इन्होंने ये एक तरफा कार्रवाई किया है। न तो आज उनकी जाति पेश कर सकते हैं और ना तो उस डॉक्यूमेंट का ये निवारण कर सकते हैं। इसमें गांव का सरपंच और ये तहसीलदार महोदय अपने मनमानी जनजाति बनाए हैं, जो कि रजवाड़े परिवार से हैं, बरपारा के रहने वाले हैं। बाबूलाल नवलसाय 1 साल पहले इस महिला का मर्डर करने के लिए लोग भेजे थे। जब ये लोग डॉक्यूमेंट भैया था न्यायालय में नहीं दिखाए कि हमारे पास जाति है कि नहीं है, चूँकि ये पिछड़े वर्ग के हैं, एसटी की जाति नहीं दिखाए, तो इनको लगा कि इस औरत को यदि मर्डर कर देंगे तो कोर्ट में केस खत्म हो जाएगा। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सूर्य नारायण की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।